देखते हैं प्रायिकता के क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27। कहता है कि यह ज्ञात है कि बिजली के 20 बल्ब की पेटी में 4 बल्ब दोषपूर्ण है, एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है। इसके ठीक होने अर्थात दोष रहित होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो P बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितना है, 4 दोष रहित पूर्ण है, तो अच्छा कितना हुआ, 16 हुआ। तो अनुकूल परिणाम 16 और कुल संभव परिणाम 20, तो 16 बटे 20 कटेगा तो आएगा 4 बटे 5 आंसर। अब 28 नंबर को देखते हैं। 28 नंबर कहता है कि किसी अधिवर्ष में, अधिवर्ष कहते हैं लीप ईयर को, जिसमें 66 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अब लीप ईयर में है 366 दिन, इस 366 को जब 7 से भाग देते हैं सप्ताह के 7 दिन से, तो 52 आता है और कट के 2 बचता है, यानी 2 दिन बच गया है सप्ताह का। अब ये 2 दिन क्या होगा, तो अनुकूल परिणाम तो 2 जाएगा और कुल संभव परिणाम 7 होगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 2 बटे 7 होगा। ठीक है, तो प्रायिकता के क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। 29 में कहता है कि किसी बालक के पास एक घनाकार पासा है जिसके प्रत्येक फलक पर एक अक्षर अंकित है, जैसा नीचे दिखलाया गया है। EACADB घन को एक बार उछाला जाता है, A आने की प्रायिकता और E आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक नंबर में P बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो एक 8 है, 2 ठो है, तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ, 2 हुआ, और कुल संख्या कितना 6 है, तो 2 बटे 6 1 बटे 3 हुआ है। और वहीं दूसरे नंबर में कहता है E की प्रायिकता निकालें, तो E के अनुकूल परिणाम 1 है और कुल संभव परिणाम 6 है, तो ये हो जाएगा 1 बटे 6 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए हम लोग देख रहे हैं 30 नंबर का क्वेश्चन। कहता है कि राम और श्याम 2 दोस्त हैं, क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न हो और एक ही हो। तो एक साल में कुल 365 दिन होते हैं, तो कुल संभव परिणाम कितना हो गया है, 365। अनुकूल परिणाम अलग होने के कितना हो सकता है, तो अगर दोनों का साथ होगा तो एक ही दिन होगा, और नहीं साथ होगा तो इसका मतलब है 364 दिन। तो 364 बटे 365 ये भिन्न होने की प्रायिकता है, अलग होने की प्रायिकता 364 बटे 365। दूसरा प्रश्न कहता है एक ही हो, तो एक ही दिन हो सकता है साल में ना, तो वो 1 बटे 365, ये इसको निकाल लीजिए कि पूरे घटना 1 है और अलग होने की घटना इतना है, तो घटा लेंगे इसको, ये बन जाती है इसमें। ऐसे अगर मतलब शॉर्टकट हमको रखना है तो जन्म दोनों का किस जब भी होगा तो एक ही दिन होगा, और अनुकूल परिणाम तो सॉरी संभव परिणाम तो 365 होगा, तो 1 बटे 365 ये होता है आपका क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं 31 नंबर के हिसाब। कहता है कि एक कार्टून में 100 आम है जिसमें 88 आम अच्छे हैं, 8 में हल्के दाग हैं जबकि 4 सड़ने की हालत में है। एक व्यापारी A केवल अच्छे आम लेने को तैयार है, जबकि दूसरा व्यापारी B केवल उस आम को लेने को तैयार नहीं है जो सड़ने की हालत में है। एक आम कार्टून से यदृच्छा निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 में A उसे खरीदेगा और नंबर 2 में B उसे खरीदेगा। तो 1 नंबर का पहले सॉल्व करते हैं कि A उसे खरीदेगा, तो एक किस आम को नहीं खरीदेगा, वो केवल अच्छा आम को खरीदेगा। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया, अच्छा आम 88 है, तो अनुकूल परिणाम 88 हो गया, और कुल संभव परिणाम 100 हो गया है। तो 88 बटे 100 मतलब 22 बटे 25 कट के आया आंसर, तो उसका आंसर हुआ 22 बटे 25। व्यापारी B कहता है कि केवल वो आम नहीं लेगा जो सड़ने की हालत में है, यानी वो 88 आम और 8 आम 96 आम लेने की स्थिति में है, तो उसका अनुकूल परिणाम हुआ 96 और कुल संभव परिणाम हुआ 100। तो 96 और 100 को काटेंगे 4 से, तो 24 चौका 96, 25 चौका 100, यानी 24 बटे 25, तो ये हो गया 24 बटे 25 इसका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। हम लोग आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32। कहता है कि किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों में 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। वर्ग प्रतिनिधि के चुनाव के लिए सभी विद्यार्थियों के नाम अलग अलग पत्रों पर लिखकर एक बक्से में डाल दिया गया। वर्ग शिक्षक उसमें से एक पत्ता यदृच्छा निकालते हैं, क्या प्रायिकता होगा कि निकाले गए पत्ते पर एक लड़की का नाम है, 2 लड़का का नाम है। तो सबसे पहले हल 1 नंबर में हम लिखते हैं PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम और बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव
परिणाम। तो अनुकूल परिणाम जब लड़की का कहा है तो लड़की है 25 गो, तो अनुकूल परिणाम 25 हो गया है, और टोटल है 40, तो 25/40 ये कट जाएगा, 25 5 8 40, ये हो गया 5/8 इसकी प्रायिकता होगी। और नंबर 2 में कहा है पीई बराबर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर अनुकूल परिणाम और बटे कुल संभव परिणाम। तो लड़का का नाम होगा तो लड़का 15 है, तो अनुकूल परिणाम 15 हुआ, और बटे लड़की टोटल 40 है, ये 5 × 15 5 × 40, यानी कि 3/8 इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल था। अब हम लोग देखते हैं प्रायिकता के 33 नंबर का हिसाब। कहता है एक पिग्गी बैंक के अंदर 100 50 पैसे के सिक्के हैं, और 50 1 रुपया का सिक्का है, और 20 2 रुपया का सिक्का है, और 10 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि बैंक उलटने पर सिक्कों का निकलना समसंभावी हो तो प्रत्येक प्रायिकता ज्ञात करें कि 50 पैसे का एक सिक्का निकलेगा, और 2 नंबर में है कि 5 रुपया का एक सिक्का नहीं निकलेगा। तो 1 नंबर का सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना की प्रायिकता, ये बराबर क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम जो इसका है वो कितना है, 50 पैसे के कितना सिक्का है, 50 पैसे के 100 सिक्का है, तो 100, और बटे कुल संभव परिणाम 180, 0 से 0 कट गया है, ये कट जाएगा आपका 2 5 10, और ये कट जाएगा 2 9 18, यानी कि 5/9 आया है। और दूसरा फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो कहता है 5 रुपए का सिक्का नहीं निकलेगा, तो 5 रुपए का 10 सिक्का है, तो नहीं निकलने का संभावना तो 10 है, नहीं निकलेगा, तो उसका कितना आ जाता है, निकलने का तो 10 है, तो नहीं निकलने का 170 है, 170/180 कट जाएगा 0 0, कितना बचा, 17/18, इसकी प्रायिकता कितना हुई, 17/18, ठीक है।